चलिए, आज भरोसे सम्मेलन में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। मैं खड़गे साहब से गुजारिश करूंगा आप सबसे चर्चा करें। मुझे बहुत यहाँ आकर अच्छा लगा क्योंकि भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि क्योंकि मैं यहीं से रायपुर से ही कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, चुन के आया, तो उसीलिए मेरे को याद आया फौरन कि उसी दिन ईडी के इनकम टैक्स के छापे गिर रहे थे, तो वो याद आया तो मणिपुर का भी याद आया। तो मणिपुर में जो दंगे आज हो रहे हैं वो दंगे को रुकाने के लिए मोदी साहब कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लेम गेम, कांग्रेस को गालियाँ दे रहा है। अरे भाई, कांग्रेस को गालियाँ देने से मणिपुर के दंगे ठहर जाते हैं? आपके एक इशारे पे उन्होंने कहने से वो दंगे कम होते हैं, भाई ठहर जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2-4 शब्द पार्लियामेंट में, वो भी आखिरी में कहा। वो कहते कहते ये भी कहा उन्होंने कि मणिपुर को छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। आप ही सोचिए, यानी एक प्रधानमंत्री की सोच कैसी है। अरे भाई, हम दंगे रोको, वहाँ पर जो झगड़े हो रहे, 2 ट्राइब में जो आज दंगा चल रहा है, वो रोकने की बात हमने करी, तो वो उल्टा जो अपोजिशन पार्टीज़ के गवर्नमेंट है उन पे वो टीका टिप्पणी करते बैठे। तो ये है मोदी जी का, और वो ओपन यानी अहंकार की बात। और आपको भी मालूम होगा, पढ़े होंगे, क्या अहंकार की बात। अरे आपने तो 16 में लाया था, फिर उसके बाद में रिसेंटली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब 2028 में लाओ, उन्होंने कहा। यानी मैं आने वाला हूँ और आप नो कॉन्फिडेंस 2028 में लाओ। यानी ये अहंकार की बात करने वालों को लोग सबक सिखाएंगे, वोटर सबक सिखाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोलता कितना बड़ा इनके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने। कोई ऐसा अहंकार की बात नहीं की है, राजीव गांधी भी नहीं की है। तो ये जो आज हमारे प्रधानमंत्री, उनका चलने का ढंग एक अजीब है। और जहाँ जहाँ भी हमारे अपोजिशन के गवर्नमेंट है, वहाँ पर
मनरेगा का फंड रोकना, जीएसटी रोकना और जो भी डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे रिलीज़ करना, वो रिलीज़ नहीं करना, सताते हैं। इसीलिए तो डेवलपमेंट रुकता है। लेकिन हिम्मत के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को फेल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमको पास करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज का सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, बेनिफिशरीज़ को भी बहुत मिला और हमको भी खास करके 4 शब्द बोलने की बात समय मिला, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। खड़गे जी, कांग्रेस यहाँ पे 75 पार का स्लोगन के साथ लड़ रही है। आज आपने कह दिया कि बीजेपी को 2-4 सीटें मिल जाए तो बहुत है, तो ये नया टारगेट दे दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो। नहीं, उन्होंने मुझे कहा है और जब दिल से बात जो निकलती है वो डेफिनेटली हो जाता है। ये दिल से लोगों का है, उनका नहीं। लोग ऐसा कर रहे इस बार फिर छत्तीसगढ़ी उनके गढ़ में आने च नहीं दे रहे ना। जितने छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ी में वो अंदर आने ही नहीं दे रहे गढ़ी में, बोले तो किले में, इसीलिए उतना मजबूत है। फिर हम आएंगे। सर, भाजपा कहती है कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो फिर आपकी प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा बहुत अच्छा बोले आप, आपको धन्यवाद। जो इंसान इंटरनेशनल की बात करता है, यूक्रेन युद्ध रोकने की बात करता है, कम से कम मणिपुर का वहाँ शांति लाओ, उनसे बात करो, ये तो काम करो। थैंक यू। यानी अहंकार